यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो अब आपको ना सावधान होने की आवश्यकता है, जरा सतर्क हो जाइए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ना अब बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। कार्रवाई क्या कर दी है? अब यूपीएससी अब लोगों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है। अब स्टूडेंटों को 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या तो हमेशा के लिए आपको यूपीएससी परीक्षा से सस्पेंड कर देगी, आपको हटा देगी, बैन कर देगी। हम नहीं कर रहे हैं यूपीएससी। अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक यूपीएससी गर्ल को 3 साल के लिए एग्जाम से ही सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का आजकल नियम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। यूपीएससी कुछ ज्यादा ही नियम बना दिया है भाई साहब। यूपीएससी ने एक नियम बनाया है। कौन सा नियम भाई साहब? ये देखिए, उनका नियम कहता है कि 12 के क्लोज 1 के उप क्लोज एच के तहत अगर कोई भी व्यक्ति यूपीएससी परीक्षा के दौरान कोई भी गैजेट्स, कोई भी डिजिटल डिवाइस या कोई भी सामग्री यूपीएससी परीक्षा के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, तो यूपीएससी नियमों का उल्लंघन कर रहा है और इस पर वह कार्रवाई करके 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या हमेशा के लिए वह बैन कर सकता है। अभी तुरंत एक उम्मीदवार को रद्द कर दिया। कौन साल के लिए? 3 साल के लिए रद्द कर दिया है। यूपीएससी कह रहा है कि हम भाई साहब अपने आप में पवित्र हैं, हम अपने अंदर पारदर्शिता ला रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंटों पर हम बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी कह रहा है कि जो भी उम्मीदवार नकल करेगा, फर्जीवाड़ा करेगा, इससे होगा क्या कि मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचेगा, यानी मेरिट में उसको नुकसान पहुंच सकता है। यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार कहते हैं कि जो भी उम्मीदवार, अभी हम ना यूपीएससी को एक्सपोज करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाले हैं और यूपीएससी क्या कह रहा है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा के नियम तोड़ते हैं उनके खिलाफ सख्त और समान कार्रवाई की जाती है। यूपीएससी का हमेशा का यही बात कहना है। और आगे सुनिए क्या कह रहा है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या अनुचित लाभ सिस्टम में ना घुस पाए। मतलब कि यूपीएससी कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि यूपीएससी में भ्रष्टाचार हो, हम नहीं चाहते हैं कि यूपीएससी में डमी स्टूडेंट घुस पाए, हम नहीं चाहते कि यूपीएससी में स्टूडेंट नकल करे, हम नहीं चाहते कि यूपीएससी में लोग गलत गलत डॉक्यूमेंट बनवा कर यूपीएससी की परीक्षा दे, आईएएस बने, वह यूपीएससी नहीं चाहता है। हम यूपीएससी के इस कामों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी हम कामों की ना पूजा करते हैं, लेकिन जरा ठहरिए और हमारी बातों को सुनिए। अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, लाखों स्टूडेंट यूपीएससी से एक ही जवाब का उत्तर मांगा कि भाई साहब जब आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के रिजल्ट जारी कर दो ना, तो हमको 1 साल तक आप इंतजार मत करवाओ, 1 साल तक हमको इंतजार मत करवाओ। आप 24 घंटे के अंदर आंसर की जारी कर दो, आप 24 घंटे के अंदर कटअप जारी कर दो, ताकि हम उसके आधार पर, हम उसके बेस पर आगे का तैयारी कर दे। अगर हम प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं तो हम जांच सके कि हमने गलतियां कहां की हैं। लेकिन आपने उनकी बातों को नहीं सुना। आप स्टूडेंटों की गलती को बार बार निकाल रहे हो कि स्टूडेंट कहां गलती कर रहे हैं, कहां सही कर रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ कर आप जेल में डाल रहे हो, उन पर कार्रवाई कर रहे हो। एकदम सही बात, आप कार्रवाई कीजिए। अगर स्टूडेंट नहीं सुधरेंगे तो फिर वो देश को कैसे सुधारेंगे? एकदम आपके कामों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बार आप स्टूडेंटों की कमी तो निकाल रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर थोड़ा देखो कि क्या हम शुद्ध वाणी, क्या हम अपने पवित्र हैं? आप खुद कह रहे हो ना, आप खुद कह रहे हो कि हम पवित्र हैं। अरे भाई साहब, कोई इंसान अगर खुद कहे कि हम राजा हैं, कोई इंसान कहे कि हम टॉपर हैं, हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि वह इंसान किस कैटेगरी का इंसान होगा। कोई इंसान खुद से कैसे बड़ाई कर सकता है? यहाँ यूपीएससी खुद से अपने आप को बड़ाई कर रहा है, अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम कहते हैं कि आप एकदम सही बात है, आप सबसे मतलब कि मान सम्मान वाले आयोग हैं, अच्छी बात है, आपको बड़ाई करने की हक है, आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार ना आप अपने अंदर थोड़ा झांक के देखिए कि 1 लाख स्टूडेंट आपसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब
कट ऑफ जारी कर दो, एनसीईआरटी जारी कर दो, एज में सुधार कर दो। इस सुधार करने के बाद छोड़ो इसमें, लेकिन आपने इस पर बयान भी जारी नहीं किया, आपने कुछ कहा भी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने आरटीआई फाइल किया और आरटीआई के नियम के अनुसार के 30 दिनों के अंदर जवाब मिल जानी चाहिए, लेकिन आप 30 दिन तो छोड़ो भाई साहब, आपने इतने समय लगा दिया लेकिन आपका एक भी जवाब नहीं आया। मतलब कि आप पारदर्शिता अपने अंदर लेके नहीं आओगे, आप नहीं सुधार, मतलब कि आप अपने अंदर सुधार नहीं करने वाले हो, आप निष्पक्ष नहीं हो। आप स्टूडेंटों के अंदर की कमी को देखोगे लेकिन अपने अंदर की कमी को नहीं देखोगे। और इसका नुकसान पता है क्या हो रहा है? अभी पिछले 2 दिन पहले एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। जब से यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया ना, तब से लगभग कि 7 से 10 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि यूपीएससी गलती करता है, वो पढ़ाई कर रहा है, कट ऑफ इतने ससुरा 115 120 भाग जा रहा है कि वो बच्चा चाह कर भी ना कितना तैयारी करे कि भाई साहब प्रीलिम्स क्वालिफाई करे। जब आप यूपीएससी दे नहीं रहे ना, तो वो बच्चा क्या करेगा? तो इसका जवाब कौन देगा भाई साहब? आप स्टूडेंटों की गलती देख रहे हो कि गलती कहाँ कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, आप उस पर कार्रवाई कर रहे हो, जेल डाल रहे हो। एकदम कीजिए, जो भी बच्चा गलती कर रहा है कार्रवाई कीजिए, उसको जेल में डालिए, बंद कीजिए हमेशा के लिए उसका एग्जाम, आप उसको निकाल दीजिए। लेकिन एक बार जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो बस यही हम कहना चाहते हैं, बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं फिर से कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।